शांत रात थी। आकाश में तारे ऐसे चमक रहे थे जैसे सृष्टि स्वयं किसी महान रहस्य की प्रतीक्षा में सांस रोके खड़ी हो। हवा में एक अनकही पवित्रता घुली हुई थी। यह कोई साधारण रात नहीं थी। यह वो रात थी जब प्रेम ने देह धारण की, जब आशा ने मनुष्य के हृदय में जन्म लिया और जब परमेश्वर ने मनुष्य के बीच आकर बसने का निश्चय किया। बहुत दूर नाजरेत नामक एक छोटे से नगर में मरियम नाम की एक साधारण, कोमल और विश्वास से भरी युवती रहती थी। उसकी आंखों में सरलता थी, हृदय में पवित्रता और आत्मा में परमेश्वर के प्रति अटूट भक्ति। एक दिन जब वह अपने दैनिक कामों में लगी हुई थी, तभी स्वर्ग का एक दूत जिब्राइल उसके सामने प्रकट हुआ। प्रकाश से घिरा वह दूत भय और शांति दोनों को साथ लेकर आया था। मरियम घबरा गई, परंतु दूत ने कोमल स्वर में कहा कि भयभीत ना हो, क्योंकि तू परमेश्वर की दृष्टि में अनुग्रह प्राप्त करने वाली है। दूत ने मरियम को बताया कि वह पवित्र आत्मा के द्वारा गर्भवती होगी और एक पुत्र को जन्म देगी। उस पुत्र का नाम यीशु रखा जाएगा। वह महान होगा, सर्वोच्च का पुत्र कहलाएगा और उसका राज्य कभी समाप्त नहीं होगा। मरियम के लिए यह सब समझ पाना सरल नहीं था, फिर भी उसके हृदय में एक अद्भुत विश्वास जाग उठा। उसने नम्रता से कहा कि वह प्रभु की दासी है और जैसा कहा गया है वैसा ही हो। उस क्षण इतिहास की दिशा बदल गई। उसी समय यूसुफ नाम का एक धर्मी पुरुष, जो बढ़ई का काम करता था, मरियम से मंगनी किए हुए था। जब उसने मरियम की अवस्था के बारे में जाना तो वह विचलित हो उठा। वह उसे बदनाम नहीं करना चाहता था, इसलिए उसने चुपचाप उससे अलग होने का विचार किया। तभी स्वप्न में एक स्वर्गदूत ने उसे दर्शन देकर सच्चाई बताई। दूत ने कहा कि जो गर्भ मरियम के भीतर है वह पवित्र आत्मा की ओर से है और वह पुत्र अपने लोगों को उनके पापों से उद्धार देगा। यूसुफ ने विश्वास किया और मरियम को अपने साथ रख लिया। उन्हीं दिनों रोमी सम्राट की ओर से जनगणना का आदेश निकला। प्रत्येक व्यक्ति को अपने नगर में जाकर नाम लिखवाना था। यूसुफ दाऊद के वंश से था, इसलिए वह मरियम को साथ लेकर बैतलहम की ओर चल पड़ा। रास्ता लंबा था, साधन सीमित थे और मरियम गर्भवती थी। फिर भी उनके कदमों में विश्वास की दृढ़ता थी। वे जानते थे कि परमेश्वर का मार्ग कठिन हो सकता है, पर कभी व्यर्थ नहीं होता। जब वे बैतलहम पहुंचे तो नगर लोगों से भरा हुआ था। सरायों में कोई स्थान नहीं मिला, हर द्वार बंद था। अंततः उन्हें एक तबेला मिला जहां पशु रहते थे। वही स्थान उस रात संसार का सबसे पवित्र स्थल बन गया। घास की चरनी, पशुओं की सांसों की गर्माहट और दीपक की मंद रोशनी के बीच मरियम ने अपने पहले पुत्र को जन्म दिया। उसने बालक यीशु को कपड़ों में लपेटकर चरनी में सुला दिया। उसी समय खेतों में कुछ चरवाहे अपनी भेड़ों की रखवाली कर रहे थे। अचानक आकाश में प्रभु का दूत प्रकट हुआ और चारों ओर स्वर्गीय ज्योति फैल गई। चरवाहे डर गए, पर दूत ने उन्हें भय न करने को कहा और महान आनंद का समाचार सुनाया। दूत ने बताया कि आज दाऊद के नगर में उद्धारकर्ता का जन्म हुआ है। ये सुनते ही स्वर्गीय सेना ने परमेश्वर की महिमा का गान किया और पृथ्वी पर शांति का संदेश दिया। चरवाहे तुरंत बैतलहम की ओर दौड़े। उन्होंने चरनी में लेटे उस छोटे से शिशु को देखा और उनके हृदय आनंद से भर गए। वे समझ गए कि यह साधारण बालक नहीं है। उन्होंने जो कुछ देखा और सुना था सबको बताना शुरू कर दिया। मरियम इन बातों को अपने मन में संजोकर रखने लगी। दूर पूर्व देशों से कुछ ज्योतिषी भी एक अद्भुत तारा देखकर यात्रा पर निकल पड़े थे। वो तारा उन्हें एक महान राजा के जन्म की ओर संकेत दे रहा था। वे सोना, लोबान और गंधरस जैसे बहुमूल्य उपहार लेकर आए।
जब वे बैतलहम पहुंचे और बालक यीशु को उसकी माता के साथ देखा तो उन्होंने उसे प्रणाम किया। उनके उपहार केवल भौतिक नहीं थे, वे इस बात के प्रतीक थे कि यह बालक राजा भी है, परमेश्वर भी है और बलिदान भी। राजा हेरोदेस यह सुनकर भयभीत हो उठा कि एक नया राजा जन्मा है। उसका हृदय ईर्ष्या और क्रूरता से भर गया। उसने चाल से काम लेना चाहा, पर परमेश्वर ने अपने दूतों के द्वारा यूसुफ को चेतावनी दी। यूसुफ मरियम और यीशु को लेकर मिस्र की ओर चला गया ताकि बालक सुरक्षित रहे। वर्षों बाद खतरा टल जाने पर वे नाजरेत लौट आए। यीशु का बचपन साधारण था, पर उसमें गहराई थी। वो बढ़ई के घर में बड़ा हुआ, पर स्वर्ग उसके भीतर बसता था। वो लोगों के दुख को समझता, उनकी पीड़ा को महसूस करता और परमेश्वर के प्रेम को अपने जीवन में जीता था। उसके जन्म की कहानी केवल एक घटना नहीं, बल्कि एक संदेश है। यह संदेश बताता है कि परमेश्वर महलों में नहीं, बल्कि विनम्र हृदयों में जन्म लेता है। यीशु का जन्म आशा का जन्म था, अंधकार में उजाले का आगमन था। यह कहानी हर युग, हर व्यक्ति और हर टूटे हुए दिल के लिए है। जब भी लगता है कि दुनिया में प्रेम समाप्त हो गया है, तब बैतलहम की वह रात हमें याद दिलाती है कि प्रेम आज भी जीवित है, और वह प्रेम यीशु के रूप में हमारे बीच आया था। यह कहानी हमें सिखाती है कि सच्ची महानता नम्रता में है, सच्ची शक्ति प्रेम में है और सच्चा उद्धार विश्वास में है। चरनी में जन्म लेने वाला वह शिशु आज भी संसार के हृदयों में जन्म लेना चाहता है, ताकि हर जीवन में शांति, करुणा और आशा का प्रकाश फैल सके। समय धीरे धीरे आगे बढ़ता रहा, पर बैतलहम की वह रात समय की सीमाओं से परे हो गई। वह केवल एक ऐतिहासिक क्षण नहीं रही, बल्कि हर युग की आत्मा में गूंजने वाली पुकार बन गई। उस चरनी में लेटा शिशु चुप था, पर उसकी मौन उपस्थिति में ऐसा संदेश था जिसे सदियां भी पूरा नहीं कह सकी। उसके छोटे छोटे हाथ मानो पूरी दुनिया का जलन सा पर विश्वास है, सृष्टि को गले लगाने के लिए फैले हुए हों। उसकी श्वास में करुणा थी और उसकी नींद में उद्धार का स्वप्न। मरियम उस बालक को देखती और उसके हृदय में प्रश्न भी उठते और उत्तर भी उतर आते। वह सोचती कि यह वही है जिसकी प्रतिज्ञा युगों से की जाती रही है, वही जिसकी प्रतीक्षा भविष्यवक्ताओं ने की थी। फिर भी वह मां थी जो अपने बच्चे की सांसों की गिनती करती, उसकी आंखों की चमक देखती और उसे सीने से लगाकर स्वयं को धन्य मानती। उसके लिए यीशु केवल मसीहा नहीं, उसका पुत्र भी था। यूसुफ चुपचाप यह सब देखता था। उसके शब्द कम थे, पर उसका विश्वास दृढ़ था। वह समझ चुका था कि परमेश्वर ने उसे एक महान उत्तरदायित्व सौंपा है। बढ़ई के औजारों से काम करने वाला वह साधारण मनुष्य अब स्वर्ग की योजना का भाग बन चुका था। उसके हाथ कठोर थे, पर हृदय कोमल। वह हर दिन प्रार्थना करता कि वह इस बालक की रक्षा ठीक वैसे ही कर सके जैसे परमेश्वर ने उसे सौंपा है। चरवाहे जब लौटे तो उनका जीवन पहले जैसा नहीं रहा। रातों की शांति में जब वे फिर से भेड़ों की रखवाली करते तो उन्हें स्वर्गदूतों का गीत सुनाई देता। साधारण लोग थे जिन्हें समाज अधिक महत्व नहीं देता था, पर उसी रात परमेश्वर ने सबसे पहले उन्हें बुलाया। इससे संसार ने ये जाना कि ईश्वर का प्रेम विशेष लोगों तक सीमित नहीं, बल्कि हर उस हृदय तक पहुंचता है जो सरल और खुला है। ज्योतिषी लंबी यात्रा के बाद अपने देशों को लौटे, पर उनके भीतर की यात्रा समाप्त नहीं हुई। उन्होंने आकाश में केवल एक तारा नहीं देखा था, उन्होंने अपने जीवन का नया मार्ग पाया था। उनके उपहार बालक के चरणों में रखे गए, पर वास्तव में उन्होंने अपना अभिमान, अपनी विद्या और अपना घमंड भी वही छोड़ दिया, क्योंकि उस बालक के सामने खड़े होकर उन्हें समझ आया कि सच्चा ज्ञान विनम्रता से जन्म लेता है।
हेरोदेस के भय और क्रूरता ने संसार के अंधकार को दिखाया, पर उस अंधकार के बीच भी परमेश्वर का प्रकाश बुझा नहीं। मिस्र की यात्रा कठिन थी, अनजानी भूमि, पराये लोग और भविष्य की अनिश्चितता। फिर भी उस परिवार के साथ एक अदृश्य सुरक्षा चल रही थी। वह सुरक्षा विश्वास की थी। हर रात जब मरियम बालक को सुलाती तो वह जानती थी कि यह यात्रा व्यर्थ नहीं है। नाज़रेत लौटकर यीशु का जीवन बाहरी रूप से सामान्य दिखाई देता था। वो खेलता, सीखता, काम करता और समय के साथ बड़ा होता गया। पर उसकी आंखों में एक ऐसी गहराई थी जिसमें लोग अपना दर्द पहचान लेते थे। वो जब बोलता तो लोग चकित रह जाते, क्योंकि उसके शब्द सीधे हृदय को छूते थे। वो बालक था, फिर भी उसके भीतर अनंत का वास था। यीशु के जन्म की कहानी हमें यह भी सिखाती है कि परमेश्वर हमारे जीवन में अक्सर शांति से प्रवेश करता है, बिना शोर किए। वो दरवाजा खटखटाता नहीं, बल्कि हृदय के भीतर एक हल्की सी दस्तक देता है। जो उसे सुन ले, उसका जीवन बदल जाता है। बैतलहम की रात इसी सत्य की गवाही है। यह कहानी आज भी उतनी ही जीवित है जितनी उस पहली रात थी। जब भी कोई टूटा हुआ मन आशा की तलाश करता है, जब भी कोई अकेला इंसान प्रेम चाहता है, और जब भी कोई पाप और भय से मुक्ति चाहता है, तब यीशु का जन्म फिर से अर्थ पा लेता है। वो केवल तेबेला नहीं था, वो स्थान है जहां प्रेम का जन्म होता है। यीशु का जन्म हमें यह याद दिलाता है कि परमेश्वर शक्ति दिखाने नहीं, बल्कि साथ चलने आया। वो ऊंचे सिंहासन पर बैठकर नहीं, बल्कि धूल भरे रास्तों पर हमारे साथ कदम रखने आया। उसी कारण उसका जन्म इतना सरल, इतना शांत और इतना गहन था। उस शांति में ही संसार की सबसे बड़ी क्रांति छिपी थी। जब हम इस कहानी को सुनते या सुनाते हैं, तो हम केवल अतीत को नहीं दोहराते, बल्कि वर्तमान को नया अर्थ देते हैं। हम अपने भीतर के बैतलहम को पहचानते हैं, जहां शायद जगह कम है, हालात कठिन है, पर यदि हृदय खुला हो तो वही स्थान परमेश्वर का निवास बन सकता है। इस प्रकार यीशु के जन्म की कहानी केवल शब्दों की कथा नहीं, बल्कि जीवन का निमंत्रण है। यह हमें बुलाती है कि हम भी नम्र बने, प्रेम को अपनाएं और आशा को जीवित रखें, क्योंकि जिस प्रेम ने चरनी में जन्म लिया, वही प्रेम आज भी संसार को बदलने की सामर्थ्य रखता है।